एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ठीक है, तो वही हमारा जो आज हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा था। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल नंबर 1 कवर कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, हम लेक्चर 2 लेके आए हैं, उसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रखा है। एक सेकंड मैं भी निकाल दूं। एग्जांपल नंबर 2 ये रहा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 निकल कर लिया था, हमें टावर की हाइट निकालनी थी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। एग्जांपल नंबर 2, अ इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अच्छा ये बताओ, एक कोई पोल है जो 5 मीटर की हाइट पे है, मतलब एक पोल है, या मतलब कोई एक पोल खड़ा है, ये क्या मेरा एक पोल है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। एक पोल है 5 मीटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उस पे कुछ फॉल्ट आ गया है, उसको एक इलेक्ट्रिशियन सही करेगा। ठीक है, कर ले भाई। अब इलेक्ट्रिशियन करेगा नहीं, करेगी, ये शी है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप कहाँ गया, हाँ, of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use? क्या बोल रहा मैं यार, देखो कहाँ गया, हाँ, what should be the length of the ladder that she should use, which inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है लेडर की। अच्छा, आपको पता है क्या, मैं एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। आपको इसमें क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है एक पूरा ये पोल है, ये पोल की पूरी हाइट कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर हाइट दे रखी है। अब ये होगा, अब यहाँ ये मेरा क्या ग्राउंड आ गया। ठीक है, इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई खड़ी हुई है, मतलब वो, हाँ, वो लड़की है, शी है ना, तो उसको यहाँ जाना है इतने। अब उसने क्या बोला, पूरा पोल 5 मीटर का है, लेकिन उसने बोला कि जो टॉप है पोल का, जो पोल का टॉप है, उससे उसको कितना कम नीचे जाना, उससे उसको 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे उसको कुछ काम है। देखो इसने ये बोला था 1.3 मीटर दे रखा है, काम है 1.3 मीटर दे रखा है। ठीक है, 1.3 मीटर बिलो द, चलो मैं एक और अच्छे से, कोई बात नहीं, तुम बोलोगे बार-बार डायग्राम देखो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूं। एक बात समझने की कोशिश करो, मेरा ये एक ही क्या पोल है पूरा, मान लो मैं अच्छे से पोल मान लो, ये पोल है मेरा, ये मेरा क्या है, एक पोल है। ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो पढ़ेंगे, ये मेरा एक पोल है। ठीक है, और ये इसकी जो पूरी हाइट है ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है, 5 मीटर है। 5 मीटर लंबा है, मतलब ऊंचा है 5 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो इलेक्ट्रिशियन आई, तो अब वो एक बात है, सीढ़ी तो कुछ इस तरीके से रखेगी ना, क्रॉस में इस तरीके से सीढ़ी रखते हैं कुछ। अगर मान लो मुझे दीवार पे सीढ़ी रखनी है, तो मैं इसको यहाँ रखूंगा, सीढ़ी को ऐसे रखूंगा ना, थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेट करके, स्लांट करके, स्लांट। ठीक है, स्लांट मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे रखूंगा। तो अब इसने क्या बोला कि उसने लैडर लगाई कहां तक, उसने 1.3 मीटर नीचे तक, मतलब उसने पूरी की पूरी जो हाइट है पोल की 5 मीटर है, उसने बोला जो टॉप है ना पोल का, उससे मुझे 1.3 मीटर नीचे मेरा काम है, मतलब 1.3 मीटर इतना है। तो यहाँ पे उसको कुछ काम है, इस जगह पे यहाँ पे लैडर लगाई उसने, यहाँ पे क्या लगाई उसने, लैडर लगाई, तो ये 60 डिग्री हो गया। और ये मेरी क्या है, ये मेरी लैडर है, ये लैडर है, और ये क्या मेरा पोल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये तो 90 डिग्री बन रहा, पोल तो सीधा खड़ा होता है, 90 डिग्री का एंगल है ग्राउंड के साथ। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या पूछे, लैडर की जो हाइट है ना वो निकालो, लैडर की हाइट हमें निकालनी है, मतलब लैडर की लेंथ कितनी है वो निकालो। और ये दे रखा, बस एक चीज दे रखी है, और ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री एंगल दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो अब आपसे ये पूछा कि बताओ कितनी लंबी जो लैडर होगी वो होगी, ताकि हम यहाँ तक पहुंच सकें। बहुत सिंपल है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे पता है अब क्या होगा कि बहुत से बच्चे ना इसको ट्राई करेंगे, किससे, ये निकालना, ये क्या है हमारा, ये देखो थीटा के सामने से परपेंडिकुलर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, ये कौन सी साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है, P और H आते हो वो वाला याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
तो P और H आ गया, P अपॉन H मतलब साइन आ गया, साइन आ रहा है। तो साइन में क्या करेंगे, देखो पता है साइन 60 डिग्री करेंगे, साइन 60 डिग्री करेंगे और साइन 60 डिग्री क्या होता है P अपॉन H, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख देंगे, परपेंडिकुलर लिख देंगे 5 और हाइपोटेन्यूज लिख देंगे, हमें निकालना है। यहीं पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर में 5 ले। अब एक बात बताओ, ये ट्राइंगल यहाँ आ रहा है ना, ये ट्राइंगल तो इतना बन रहा है, ये ऊपर का तो एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, तो लैडर का लगाएगा इतनी नीचे लगाएगा ना, इतना जो एरिया है इतना नीचे लगाएगा, तो हमें ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी ना, ये वाली हाइट। अब ये वाली हाइट कितनी है, फिर से समझा रहा हूं, देखो हमें जो लैडर है वो यहाँ से यहाँ रखनी है, मतलब एक टॉप से 1.3 मीटर नीचे रखनी है, 1.3 मीटर नीचे रखनी है। अब एक बात बताओ, अब अगर यहाँ ये वाला एरिया तो इस ट्रायंगल में कहीं आ नहीं रहा ना, ट्रायंगल में तो इतना एरिया आ रहा है, इतना, अब इस ये निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे निकलेगा, ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी हाइट कितनी है 5, और इसमें से हमें कितना घटाना है 1.3, तो 5 में से 1.3 माइनस करो कितना बचेगा, जिसको नहीं आता वो करके दिखाएगा 5.0 और 1.3, तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 10 में से 3 का कितना बचेगा 7, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे 1 चला गया कितना बचेगा 4, 4 में से 1 3, तो 3.7 मीटर हो जाएगी इसकी लेंथ, 3.7 मीटर लेंथ हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अब मैं इसको पूरा करता हूँ, देखो अब लिखोगे आप sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाय H, तो sin 60 की वैल्यू जल्दी बताओ, आप बताओगे मुझे, जल्दी बताओ आ गया आंसर। sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू P, P क्या हमारा परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला 3.7 और S को हमें निकालना ही है, तो H क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.7 into 2 अपॉन में √3, ठीक होगा क्या, ठीक है पक्का, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, आपको भी गलत लग रहा है शायद, आई थिंक सो, मुझे कैसे लग रहा है, एक सेकंड, आपने क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे से, हाउ फार इट विल गो, ओके लेंथ ऑफ द लेडर हमें निकालना था, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2 into 7, 3.7 into 2 सॉरी 7 into 7 is 40, 7 3 to the 6 और 1 7 7.4, तो 7.4 by √3 ये आपका आंसर है। और आप √3 का अगर आपको वैल्यू बोल रखा है कि √3 की वैल्यू डालो, तो इसमें √3 की वैल्यू डालोगे और डिवाइड करोगे और आंसर निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 2 है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एग्जांपल नंबर 2 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब हम सीधा बढ़ते हैं किसपे, एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 और 4 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो यार अब ऐसा है, जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर जो 4 है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में से नहीं करा पाऊंगा, अगले वाला जो लेक्चर आएगा उसमें प्रॉमिस करता हूं कि एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 हमारे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उसमें अच्छे से टाइम भी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं 2 क्वेश्चन करने में आराम से 10 से 12 मिनट एक क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे मान लो कि 24 मिनट तो आराम से जाएंगे। तो वो अभी इतना मैं नहीं कर सकता। इस वाले जो मेरा ये था, ये वाला एग्जांपल मैंने बना दिया। तो अब जो दूसरा लेक्चर आएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी जो एग्जांपल नंबर 3 है वो एग्जांपल नंबर 3 है वो करा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 दोनों इंटर रिलेटेड है। तो उन दोनों को एक साथ करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाले लेक्चर को हम नहीं छोड़ दें, अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4। इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल मान के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम इस वाली जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर बताया था मैं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सब सारे के सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 8 से लेकर 16 तक 8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं एग्जाम में। और ये जो एग्जांपल है 3, 4 और 5, ये 3 एग्जांपल और ये 8 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन जो हैं, ये 11 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं वो भी। और इस वाले चैप्टर में, ये जो चैप्टर है हमारा सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है ना। तो अगर ये हम 11 क्वेश्चन ऐसे समझ लेंगे ना, तो हमारा सारे के सारे मतलब
अच्छे से काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब